और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में बकरीद के दिन हिंदू युवक सूर्या की हत्या का मामला है। बड़ी खबर, खोड़ा इलाके में घर बुलाकर मौत के घाट उतारा गया। असद ने सूर्या को घर बुलाकर बेरहमी से मारा है। मामूली कहा सुनने के बाद हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। सूर्या के पेट में धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं। सूर्या की हत्या को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ा हुआ है। पीड़ित परिवार ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुरानी रंजिश में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या की गई। आरोपी ने सूर्या से पूछा, कभी बकरे को कटते देखा है। गाजियाबाद के खोड़ा में ईद के मौके पर हुए जानलेवा चाकू हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। घायल युवक की नोएडा के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सूर्या चौहान स्कूल के पास गली में खड़ा हुआ था और तभी अरशद, नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक समेत कई मुस्लिम युवकों ने सूर्या को बहला फुसला कर बुलाया। अरशद ने पूछा कि क्या उसने कभी बकरे को कटते देखा है। नहीं कहने पर बच्चे पर चाकू से वार कर दिए गए। आरोप है कि आरोपियों ने सूर्या को पकड़ लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। गाजियाबाद के खोड़ा का ये मामला है, जहां पर सूर्या पर कई बार वार किया गया। गाजियाबाद में इस युवक के मर्डर से हिंदू संगठनों में गुस्सा है। बकरीद के दिन चाकू से गोदा गया है सूर्या। परिजन इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हिंदू संगठनों ने सीधे तौर पर कह दिया है कि इस मामले में इंसाफ मिलकर रहना चाहिए। आरोपी की तलाश हालांकि शुरू कर दी गई है। पुलिस लगातार जुटी हुई है तलाशी में, लेकिन हिंदू संगठन के लोग जब पहुंचे हैं और उनका आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी के साथ अब आगे कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बकरीद का दिन और इस युवक की हत्या अपने आप में बहुत से सवाल खड़े कर रही है कि आखिर क्या इस तरह के गुनहगारों में, अपराधियों में पुलिस और कानून का खौफ नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक घटना है गाजियाबाद के खोड़ा से, जहां पर मुस्लिम युवकों ने सूर्या को पहले बहलाया फुसलाया, उसे बुलाया और उसके बाद यहां पर उसकी हत्या कर दी गई है। चाकू से गोदा गया है और एक बार नहीं कई बार चाकू से किए गए हैं। इतने वार किए गए कि सूर्या की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला था, पुराना मामला था और किसी बात को लेकर इन लोगों में आपस में नहीं बन रही थी, लेकिन बकरीद के दिन जहां पर त्योहार मनाया जा रहा था, उसी वक्त ये जो पूरी हत्याकांड हुआ है, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर यह भी पूछा गया, जो आसपास एक बच्चा खड़ा हुआ था, कि क्या कभी किसी बकरे को कटते हुए देखा है। और उसके बाद सूर्या पर ताबड़तोड़ यहाँ पर चाकू से वार कर दिए गए, जिसमें कि सूर्या की मौत हो गई है। अब इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। हिंदू संगठन गुस्से में है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, बकरीद के दिन किस तरह से चाकू से सूर्या को गोदा गया। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है और ऐसे में मुस्तैदी के साथ इन आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। परिजन धरने पर बैठ गए, इंसाफ की मांग जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर सीएम योगी जिस तरह से कह रहे हैं कि अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, हत्या से पहले का वीडियो भी सामने आया है, ये तस्वीरें सामने आई है जो बता रही है किस तरह से यहाँ पर तो देखिए, ये वो तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज है। सूर्या के साथ ये जो मुस्लिम युवक हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। पहले सूर्या को इन्होंने बुलाया बातचीत करने के लिए और उसके बाद देखिए 4 से 5 जो ये युवक हैं सूर्या पर किस तरह से वार कर रहे हैं। सरेआम ये सब हो रहा है, खुलेआम ये सब हो रहा है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पूरा मामला जो है रिकॉर्ड हो गया है। थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना से संबंधित 2 अन्य संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हेतु भी टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, पुलिस का कहना है कि यहाँ पर आरोपियों की तलाश की जा रही है, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं, जो हत्या से पहले का वीडियो है वो ये बता रहा है कि आखिर किस तरह से खुलेआम इस वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी ऋतु भी जुड़ गई है ग्राउंड जीरो से। ऋतु, फिलहाल क्या कुछ माहौल बना हुआ है?
बिल्कुल गीतू, मैं जाऊंगी दिखाना वो इलाका है। अभी यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई नजर आ रही है और खास तौर पर स्थिति इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर लगातार अब मांग की जा रही है। सीधे सीधे चैलेंज किया गया है योगी आदित्यनाथ का जो संदेश मऊ में था। उस बीच अब ये तस्वीर सबसे दिलचस्प हो जाती है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब इंसाफ मिलना चाहिए। और सीधे तौर पर जिस तरीके से यहाँ निशाना बनाते हुए जो टारगेट किया गया, एक तरह से ये तस्वीर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या मांग क्या है, राय क्या है? मांग क्या भैया, क्या हुआ है, क्या समस्या हुई? यहाँ क्या नाम है, बकरा ईद वाले दिन क्या नाम है, किसी दोस्त को बुलाया गया, फिर क्या नाम है, आजा दोस्त बकरा ईद है, गले मिलते हैं। अब उससे बोला कि बकरा कटते हुए देखा, कह रहा नहीं हमने नहीं देखा, कह रहा हम दिखाते कैसे कटता है। उसने उसे पकड़ा और चाकू मार दिया। हाँ, वो 6 लड़के थे। 200 मीटर तक वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा है इस सामने वाली गली में, और फिर जब लोग वहाँ के लोग दुकानदार इकट्ठा हुए तो वो इधर उधर गलियों में भाग गए, गलियों से फरार हो गए। और उसने अपनी जान बचाने के लिए 200 मीटर ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोले बकरा कट्टे देखा है, बोले ये देख, ये बोलते हुए पहले वहाँ पे लड़ाई हुई थी एटीएम के पास, वहाँ हो गई, फिर बोला कि आओ कंप्रोमाइज, पहले तू मैं हुई उनकी, फिर उसके बाद दोबारा से आपको क्या एनकाउंटर मारो साले को, सुनसान गली में ले जाके आप देखो वहाँ पे कोई गोली मारा। हम ये कहना चाहेंगे ना कि देखो खून के बदले तो खून ही है, तो क्या करेंगे। अब आज इसको मारा, कल हमें मारेंगे। उत्तम नगर में जो हुआ कांड होली में सातों का एनकाउंटर चाहिए जी। कभी उत्तम नगर में कट रहा है, कभी कहीं पे कट रहा है। हमेशा हिंदू क्यों टारगेट होता है और मुसलमानी क्यों मारता है हमेशा? जानबूझ के टारगेट हिंदू को किया है। क्या किस लिए? हिंदू ही मर रहा है हर जगह, जाके भी न्यूज़ देख लो, हिंदू ही मर रहा है। और बाद में बोलता है कि मुसलमान टारगेट कर रही है बीजेपी। क्यों कर रही है जी? आप लोग कहीं पे नहीं, आप लोग कहीं पे नमाज करोगे, सब कुछ इकट्ठे हो जाओगे, उसी भीड़ में आप लोग किसी हिंदू को मार दोगे। क्या चीज है ये? ये रोडों पर नमाज पढ़ते हैं तो इनके लिए ठीक है, इनके लिए मस्जिद बनाइए, क्यों बनाई, रोड पर क्यों पढ़ते हैं? ओबीसी के लिए इनके ये छोड़ते मदरसे में, इनको यही सिखाया जाता। बकरीद का दिन भी चुना था क्या उन्होंने? जी, बकरीद का चुना था कि हिंदू लड़के को मारा जाए, ईद मिलने के मारा जाया था। हम ये कह रहे हैं अपने प्रशासन से, पैर में गोली नहीं, सीधा छाती में गोली, पैर में गोली नहीं, छाती में गोली होनी चाहिए, छाती में गोली लगनी चाहिए, छाती में गोली, पैर में गोली नहीं। लोग आज के हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ में ये होते हैं ना, गोली हमारे पैर मारते, उन्हें जान से मारना चाहिए। कैसे आदमियों को जान से मारना चाहिए? डायरेक्ट एनकाउंटर, सातों का एनकाउंटर, और एनकाउंटर ही चाहिए जी। नहीं तो कल को इनके बच्चे, ये छूट गए तो कल को इनके बच्चे पैदा होंगे, वो करेंगे यही काम। खून के बदले खून के बदले खून। खून के बदले खून। और इनके मदरसे में यही सिखाया जाता है कि हिंदुओं को मारो, काफिर है हिंदू साला। काफिर है हिंदू। बिल्कुल ऋतु, और काफी गुस्सा आक्रोश इनके अंदर दिखाई दे रहा है। क्या अभी बताइए ऋतु, ये लोग मांग क्या कर रहे हैं? सीएम योगी से क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या इंसाफ चाहते हैं? एनकाउंटर होना चाहिए। ऋतु, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो देखिए जिस तरह से माहौल बना हुआ है, गुस्सा यहाँ पर लोगों के बीच दिख रहा है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। जी, जी। गली के भीतर इसी तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो लोग हैं ये पूरी तरीके से सड़क पर इस वक्त आ चुके हैं और लगातार मांग इसी बात को लेकर हो रही है कि यहाँ जिस तरीके की ये तस्वीर दिखाई गई है, बकरीद का मौका था, त्योहार गंगा जमुनी तहजीब को लेकर दिखाई जाती है, लेकिन ये तस्वीर जो है अपने आप में बिल्कुल ऋतु, हम चाहेंगे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। उस दिन क्या हुआ था? इस वक्त ये प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर ये इस तरीके से चुनकर टारगेट क्यों किया गया। यहाँ पर जो स्थिति है वो देखने के बाद आपको इस बात का आंकलन होगा कि आखिर इस वक्त हालात क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक माँ जो अब ये प्रश्न पूछ रही है कि क्या कसूर था उसका, क्या वजह रही जिस वजह से उसको इस तरीके से इस घाट उतार दिया गया, क्या सिर्फ हिंदू होना ही इसकी वजह है। और ये सीधे सीधे प्रश्न अब वो माँ पूछ रही है कि आखिर क्यों ये किया गया है। ये अपने आप में प्रश्न इस वक्त इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं चाहूंगी कोशिश करना और बातचीत करना कि यहाँ पर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, आप दूर तक देखेंगे
तो यहाँ पर माहौल ऐसा ही इस वक्त नजर आ रहा है। और ये पूरा इलाका जो है इस वक्त तनावपूर्ण इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि जो युवा एक 17 साल का मासूम इस भेंट चढ़ गया, जिसमें स्पष्ट रूप में अगर कहा जाए तो हिंदू होने का उसको जो है दंश झेलना पड़ा, उसे ऐसे मौत के घाट उतार दिया गया। क्या यही वो संदेश है गंगा जमुनी का जिसे वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या इसके पीछे भी कोई एक बहुत बड़ा मोटिव है जिस पर काम किया जा रहा है? बातचीत करेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर जो इस वक्त बड़ा जो मंजर इधर तनावपूर्ण बना हुआ नजर आ रहा है, ये पूरा खोड़ा का इलाका इस वक्त ये पूछ रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे क्या बहुत गहरी साजिश थी, पहले से ही क्या प्लान तैयार किया गया था और पहले से ही उस मासूम को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई थी? ये पुरानी रंजिश थी, लेकिन क्या उसका सीधा मतलब ये कि किसी की हत्या कर दी जाए, किसी की जान ले ली जाए, किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए? ये माहौल एक माँ को आप देख पा रहे होंगे, एक पूरा परिवार जो इस वक्त बिलक रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या उसका दोष रहा, उसका कसूर क्या था जिस वजह से उसको ऐसे मार दिया गया। मैं पूछना चाहूंगी, माहौल बहुत खराब है, प्रश्न करना भी गलत होगा, लेकिन क्या मांग करेंगे? खून के बदला खून, खून के बदले खून चाहिए। पहले से कुछ बताया था क्या? आप बेटा है आपका, क्या बोला उसने? कुछ लड़ाई थी पहले? कुछ लड़ाई नहीं थी। कोई लड़ाई नहीं थी। हुआ क्या था, आपको कैसे पता चला? ईद के बहाने बुलाया था मेरे बच्चे को, फोन करके घर से कि आजा भाई ईद मिलते हैं। फिर मेरे बेटे से कहा कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है? उसने कि नहीं। और मेरे बेटे को ले जाके साइड में गले में हाथ डाला और उसके चाकू भोंक दिया। मेरे बच्चे की हत्या कर दी मैम, मोमडन के असद नाम के लड़के ने। मुझे मोदी योगी से ये दरख्वास्त है, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाएं सर। मेरे बच्चे, बड़ा बच्चे की दिमागी हालत सही नहीं है। अगर मैम किसी भी मीडिया वाले के सामने गुजारिश है मेरी, अगर मेरा बच्चा किसी के सामने अगर उसके मुंह से कुछ गलत सलता निकल जाए तो उसे माफ़ कर दें और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाएं। मेरी बस यही गुजारिश है बस, और इस माँ की कोई नहीं है। मेरा कोई मोरा चिराग उठ गया। ये पीड़ा है, ये पीड़ा हम भी समझ सकते हैं। एक मानवता को शर्मसार किया गया। क्या कहा गया? बकरा कैसे हलाल किया जाता है, ये पूछा गया? यही कह के मेरे बच्चे को पेट में चाकू भोंक दिया और ऐसा घुमाया मैम कि मेरे बच्चे की आंतें तक बाहर आ गई। असद, कितने लड़के थे वो? कितने? 7 लड़के थे। 2 लड़कों ने मेरे बच्चे को बाजू पकड़ी, एक ने चाकू भोंका पेट में और ऐसा घुमाया आंतें तक मेरे बच्चे की बाहर कर दी। और उसके बाद फरार हो गए, वहां से भाग गए। मेरे बच्चे को वही मृत्यु पड़ा छोड़ के। आपको इसकी खबर कैसे लगी? गली की किसी लेडीज ने मेरे पास कॉल किया था कि तुम्हारे बच्चे के पेट में चाकू भोंक दिया। तब मैं कंपनी से भागी मैम। मैं खुद ही 8-9 हज़ार की ड्यूटी करती हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं खुद अपने बड़े लड़का के इलाज करवाती हूँ काम करके। मेरा छोटा ये सहारा था, ये भी मोमडन ने मेरे से छीन लिया। क्या मांग करेंगी अब आप? खून के बदला खून, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। और भी परिवार के लोग हैं यहाँ पर, और इनके आंसुओं को आप देखेंगी तो ये पूरा मानवता को शर्मसार कर देने जैसा नजर आ रहा है। एक माँ के आंसू आप देखेंगे, उनके आंसुओं को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये पूरी जो पीड़ा है वो कैसे व्यक्त कर रही हैं कि सिर्फ कसूर क्या था उसका, कोई रंजिश थी तो उसको सॉल्व किया जा सकता था, उससे बात की जा सकती थी, लेकिन मौत के घाट उतार दिया बकरीद वाले दिन। क्या ये तरीका सीधे सीधे जायज है? आप आंसुओं को देखिए, ये पूरा परिवार है और ये पूरा परिवार इस वक्त इंसाफ की मांग कर रहा है। खून के बदले खून दिया जाए, खून के बदले खून लिया जाए और सीधे इनकाउंटर हो। मैं चाहूंगी बातचीत करना। क्या हुआ था? आप यहाँ पर थी मौजूद उस वक्त? देखो जी, उस टाइम मौजूद नहीं थे हम, तो देखो पीछे रहते हैं, ये ड्यूटी करती हैं। और लड़का उस दिन बाहर निकला है, बताती हैं कि सवेरे बुलाया है उसको, धोखे से लड़के को बुलाया गया है उसको। अच्छा। और 3 इसके लड़के के दोस्त थे, अपने जो बच्चा मरा है इसके साथ में। ये रहने वाले कहाँ के? 7 लड़के एटा के हैं। अच्छा, एटा के हैं जी, मगर यहाँ 15-16 साल से हमारी गली के अंदर रह रहे हैं जी। अच्छा, परिवार बढ़िया है, मतलब कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, हमने आज तक नहीं सुना। और ये जो मारने के लिए आए थे असद, और ये जो साथ नहीं मारा लड़का, ये मारा तो तीसरी गली में। अच्छा, मम्मी तो ड्यूटी गई थी, पिता है नहीं है।
अभी 1 साल पहले खत्म हुआ है। वो भाई था, वो घर में कमरे में सो रहा था, तो बच्चा गया है, उसको वहाँ ठोरी रास्ते में मिल गए, तो वहाँ जाके उसे कंधे पे हाथ धर के उसको बुलाया। पहले कभी लड़के के छोटे बच्चे हैं, देखो ऐसी कोई रंज वाली, ऐसी ज्यादा कोई लड़ाई गंभीर वाली बात नहीं थी। रफे दफे माने कर दी कि हमें किससे झगड़ा क्या करना है। 8 महीने पहले हुआ था, इनकी तू मैं हुई थी बच्चों की, तो माँ ने कह दिया हमें तो यहाँ कोई किराए पे रहना है भैया, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, समझा दिया। और 8 महीने पीछे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी बड़बड़ इनमें लड़ाई थोड़ी हो गई थी। सो उस चीज का मतलब इतना कि जान ले लो। जैसे कहा गया कि जैसे बकरा हलाल किया जाता है, ये प्रश्न कर जो उस प्रश्न करके मारा है लड़का से गवाह है, 2 लड़के यहीं बैठे दिखे, यही होंगे उनसे भी बात करेंगे। आप क्या, आप यहाँ पर थी? नहीं, हम भी नहीं थे। ऐसे ही बोला था बकरा हलाल कैसे किया जाता है, तब उसके पेट में चक्कू घोंप दिया। जो लड़कों ने देखा है, उनने जो लड़के साथ के थे ना, चक्कू निकाला है, चक्कू मारा, वो लड़के हैं मौजूद, गवा दो। अच्छा, बिल्कुल। वो कहाँ पर है? वो बेचारे गम के मारे यहीं बैठे हैं, वो टेंशन में हो गए, वो बच्चे वो यहीं बैठे तो हैं। उनके साथ थे, उनके साथ थे, वो ही हॉस्पिटल लेके गए हैं बच्चे को। जब उसके भाई को फोन करा है, भाई सो रहा था, तब भाई को लेके गए हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, एडमिट करा लड़के को फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट। कहाँ पे मारा था चाकू? चाकू उसका एक ही जगह मारा है यहाँ, और अंदर लीवर भी उसका फट गया, पूरी आंतें बाहर आ गई, पूरी आंतें बाहर आ गई। उसके चक्कू से घुमाया ना, जैसे पूरी आंतें निकल के बाहर आ गई। अभी योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया था कि माफियाओं पर, बदमाशों पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगेगा। उसके बाद सीधे ये होता है, बकरीद वाले दिन होता है, और ये कहकर कि जैसे बकरा हलाल किया जाता है वैसे आपने देखा है। लेकिन बकरा हलाल होते हुए देखा है, ऐसा बोला था उससे। आज हम दिखाते हैं, तो उसके पेट में चक्कू मारा, ऐसे दिखाया गया। हाँ, उसके पेट में चक्कू मारा। हम दिखा तो दिया उसने, देख कैसा होता है बकरा हलाल, दिखा तो दिया उस लड़के के साथ में, कर तो दिया हलाल उसको। ऐसे होता है बकरा हलाल। अब इतने में भी कानून कुछ नहीं करता है। मैं तो कहता हूँ मार दिया ना उसको, कैसे बकरा हलाल होता है, उसको मतलब इस तरीके से बुलाया गया कि आपने कौन देखा है हलाल कैसे किया जाता है। उसे धोखे से बुलाया, धोखे से बुलाया गया उसको। उसने फिर उसके एकदम जैसे मतलब बोला ना कि बकरा कैसे हलाल होता है, तो उसके फटाफट चाकू मार दिया तुरंत ही, बोल करके कि ऐसे। हाँ, ऐसे चक्कू घोंप के कहते हैं कि ऐसे हलाल होता है। तुझे हम दिखाते हैं। समय कब था, कितने बजे? दिन में ये 3 बजे के करीब की बात 3 है। बजे की बात है। 3 साढ़े 3 बजे की बात है। बच्चा मेरा भी था, उसका दोस्त था, वो लेके गए, दोनों घूमने गए थे। घूमते घूमते आके रास्ते में क्या हुआ, आप गली में रहती हैं, आपको पहले पता होगा कोई लड़ाई झगड़ा लड़के की? नहीं, कुछ भी नहीं। जब साथ जैसे रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, बच्चों में साथ में रहते हैं। अब पता नहीं इसमें वो 5-6 महीने पहले की बात है, वो बात जो रफा दफा हो गई, उसके बाद में इनकी आपस में फिर बोलचाल हो गई, आपस में रहने सहने लगे ये। अब ये थोड़ी ना पता था कि इस तरीके से ये लोग करेंगे, मतलब धोखे से बच्चे को बुलाएंगे, उसका मर्डर ही कर देंगे। ये तो गलत चीज है ना। और वो भी ये कहकर बकरीद वाले दिन मारा गया। ईद वाले दिन। अब ये तो आज तो उस बच्चे के साथ हुआ, कल को किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है ना। हमारा उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा जी बुलडोजर बाबा, उनसे अपील है, क्योंकि सब लोगों की मांग यही है, एनकाउंटर किया जाए, फुल एनकाउंटर। और इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस सारी बातों को लेकर यहीं समाप्त करते हैं। तो ये जो ये तरीके से जब मारा गया, ये बुलाया गया, कैसे आपको कोई खबर मिली, फोन करके बुलाया गया या किसी लड़के के थ्रू मैसेज भेजा? ऐसा 3-3:30 बजे समथिंग मेरे पास कॉल आई थी कि भाई के जो सूर्य नाम का भाई है, उसके चाकू मार दिया गया है। जैसे हमें लगा तो हम मौके पर वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद देखा तो वहाँ लहू लहार मतलब यानी खून पड़ा था, और उस पे भाई को लेकर के लड़के जो साथ के थे वो लेकर के इधर दाएं बाएं भागे। पर उसके भाई को जब फ़ोन करा गया तो भाई भी मिल गया, तो उसे मौके पर जहाँ वो लड़के लेके पहुँचे तो वो नोएडा में एंट्री कर चुके थे। और करने के साथ साथ मौके पर जो भाई था उसको कोई हॉस्पिटल नज़दीक में नहीं लगा, तो उसने फोर्टिस हॉस्पिटल जो था, उस फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर उसने उसको एडमिट किया। और एडमिट करने के बाद कुछ जाँचें हो रही थी, बता रहे थे। उसके बाद भी काफ़ी वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि अभी इतनी जान है, ये है वो है, मतलब दुनिया उन्होंने बातें कही, तो हम भी उनके भरोसे पे बस अगले दिन सुनने में आया कि उसने समय समथिंग 12-1 बजे समथिंग दम तोड़ दिया कि। अच्छा। उसके बाद ये फिर कहानी बढ़ती रही।
बिल्कुल, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। एक माँ जो अभी भी मांग यही कर रही है कि उसके बेटे को इंसाफ मिले। दूर तलक आपको सड़क पर नजर आ रहा होगा ये पूरा जो इंसाफ की एक मुहिम है। इंडिया डेली भी ये दरकार करता है कि अगर ऐसी कोई तस्वीर है, सीधे सीधे इंसाफ मिलना चाहिए और जो आरोपी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तस्वीर उस माँ की मांग के साथ साथ अब ये सड़कों पर एक उग्र आंदोलन के रूप में नजर आ रही है, एक विरोध के रूप में नजर आ रही है। आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर लोग जो भारी संख्या में आपको एकत्र नजर आ रहे होंगे, ये स्पष्ट रूप में एक तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि यहाँ पर जो मांग की जा रही है इंसाफ की, वो किस लिए की जा रही है। यहाँ पर संख्या अगर आप लोगों की देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर किस कदर यहाँ पर ये कोशिश है, इंसाफ की गुहार कैसे लगाई जा रही है और ये जो मासूम बेटा है उसको कैसे इंसाफ की मांग दिलाई जाए। क्या मांग कर रहे हैं? एनकाउंटर की मांग है, हमारी कुछ मांग नहीं है, एनकाउंटर की मांग है। भैया पुलिस प्रशासन से कहना भैया तुम्हारी बस की बात हो ना, सीधे मना कर दे, हम अपने हिसाब से देख लेंगे, बस बात करता हूँ। हमारे पिछवाड़े में कुदा हुआ तब देख लेंगे, पिछवाड़े में कुदा हुआ ना देख लाएंगे। इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ चाहिए हमें भाई का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ओनली 2 घंटे हैं आपके पास, उसके बाद हमारा हिंदू संगठन देखेगा, उसके जो जिहादी हैं हम खुद देखेंगे, हम खुद देखेंगे। हम बता रहे हैं ये चैलेंज किया है क्या पूरे लॉ एंड ऑर्डर? चैलेंज नहीं, ये 2 घंटे। ये बताओ मैम, मानो जैसे 48 या 85 घंटे हो गए, हमारा प्रशासन उनको पकड़ नहीं पा रहा, तो बताओ क्या करेंगे हम? कोई एक्शन ही नहीं है। हमें मतलब दिलासा दी जा रही है कि 24 घंटे रुको, 24 घंटे रुको। मैम कब तक रुकेंगे ये तो बताओ। हमारे भाई आपका सब्र टूट रहा है, आप ये कह रहे हैं सब्र घात पड़ रहा है। जी आगे क्या, आगे कैसे? आगे तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन जिहादियों का एनकाउंटर हो। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जिहादियों का सबका एनकाउंटर हो जल्द से जल्द। पैर में गोली नहीं होनी चाहिए, सीधा छाती में। आप साथ में रहा करते थे क्या लड़के? वो ऐसा लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति? बिल्कुल वो ऐसा झगड़े वाला नहीं था। हमारा भाई बहुत अच्छा भाई था, साथ पढ़ा है, पढ़ा लिखा आपके साथ पढ़ा है? बिल्कुल, जब तक यहाँ खड़े हैं। जबरदस्ती उसको धोखे से बुलाया गया? बुलाया गया है, उसे तो ये बोला गया कि हलाला कैसे होता है, दिखाते बकरा कैसे काटता, उसके चक्कू उड़ा दिया। बकरा कैसे काटते हैं? कैसे काटते इस दिन उसे जान से मार दिया। पीठ पीछे वार किया, दम हो तो सामने सवार करो, मर्द हो तो पीठ पीछे क्या? ये झुंड वाले सुगर शेर का अकेला सामना नहीं कर सकते। ये सुगर और ये झुंड में चलते हैं। हमारा सिर्फ कहना यही है, हमें इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा भाई के साथ खड़े रहेंगे। हम तो खड़े रहेंगे, एनी टाइम खड़े रहेंगे भाई के साथ। इंसाफ चाहिए, इनकाउंटर के साथ खड़े रहेंगे, साथ में खड़े रहेंगे, यहीं पर ही रहेंगे जब तक रहेंगे। मैडम जी बिल्कुल रहेंगे। उन माता का 8,000 की नौकरी करती थी, बड़ा बेटा उनका मानसिकता थोड़ा सा हल्का कम है, और वो बड़ा छोटा जो बेटा काम करता था वही घर चलाता था। अब इनका घर कौन चलाएगा? इनका बाप मतलब मोनोली आके चलाएगा क्या? दे देगा कुछ? इनका एनकाउंटर। और सरकार से दुआ करना चाहूंगा मैं आपके मीडिया चैनल से कि इनको कुछ धनराशि प्राप्त की सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे मैं चाहूंगी यहाँ पर दिखाएं जरा, और यहाँ पर जो साथ में पड़े हुए उस शख्स के साथ जिसको मौत के घाट उतारा गया है, उनके साथ के लोग भी मौजूद है। और यहाँ पर पुलिस भी आपको नजर आ रही होगी। पूरी तरीके से इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि हालात जो है वो तनावपूर्ण ना बनने पाए और स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण बने रहे। अब आप देखेंगे तो इस बात का आंकलन आपको होगा कि इस पूरी स्थिति पर, इस पूरी तनावपूर्ण स्थिति पर किस तरीके की इस वक्त लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हिंदू संगठन अब इस बात पे खड़े हो रखे हैं, इस बात पर अड़े हुए हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ से इधर कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। आप पूरी गली की तस्वीर अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर पूरे गलियों में, पूरी सड़क पर आपको दोनों ही तरफ लोग खड़े दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको लोग नजर आएंगे। अब ये साथ दिया जा रहा है एक तरह से, एक पूरी तरह गली, जिस गली में वो लड़का रहा करता था किराए पर, उस पूरी गली की तस्वीर मैं चाहूंगी कि जरा 360 व्यू आप दिखाइए। खचाखच इस वक्त भरी हुई है और मांग यही कि सीधे सीधे जिहादियों पर एक्शन लिया
किया जाए, जिहादियों पर पूर्णतः जो है अंकुश लगाया जाए। इस सब जिहाद की भावना को जो आगे बढ़ा रहा है, बकरीद के मौके पर, त्योहार के मौके पर जिस तरीके की तस्वीर दिखाई गई, ये अपने आप में पूरी तरीके से किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। इन जिहादियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इस तरीके की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। आप देखिए, जय श्री राम, जिहादियों को हटाओ, इस तरीके के नारे भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। एक बेटा, एक माँ का वो लाल चला गया, लेकिन यहाँ लोग अब मांग उसी की कर रहे हैं कि यहाँ जो आंसू, जो अभी वो जो युवक जिसको मारा गया है, सिर्फ 17 साल, उसका कसूर क्या था? क्या हिंदू होना उसका कसूर था? आप इस तरफ देखेंगे तो पूरा जो इस वक्त माहौल है पूरी तरीके से तनावपूर्ण बनता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां आ नहीं पा रही हैं, गाड़ियां जा नहीं पा रही हैं क्योंकि पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इस तरफ मैं चाहूंगी जरा दिखाइएगा, यहाँ पर लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं वो स्पष्ट एक ही मांग कर रहे हैं, सिर्फ एक ही मांग कि यहाँ जो लड़का है, जो एक माँ का लाल है, उसे इंसाफ दिया जाए, उसको पूरी तरीके से न्याय मिले, न्याय व्यवस्था ये इंश्योर करे कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। ये तस्वीरें देखकर गीतू आप आंकलन कर पा रहे होंगे, यहाँ ये खोड़ा का इलाका, ये क्षेत्र पूरा गाजियाबाद के इर्द गिर्द आता है और यहीं पर आकर के जिस तरीके से धोखे से कहा जा रहा है कि बुलाया गया, यहाँ पर पुलिस बल अभी लगा दी गई है बेहतर व्यवस्था के लिए। कुछ यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब ना हो। हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी। कोशिश यहाँ पर ये कि आखिर प्रयास क्या किया जा रहा है, क्या हुआ है, क्या मांग है आप लोगों की? अभी हमारी मांग है सख्त से सख्त कार्रवाई है, एनकाउंटर हो, ये दिल्ली करना चाहिए और उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। अरे उसका पिता नहीं है, बड़ा एक बेटा है उनका, पागल सा है, तो बताओ उसका क्या होएगा? माँ का उसका रोका बुरा हाल है। बिल्कुल ऋतु, और ये गुस्सा है लोगों का, इंसाफ की मांग की जा रही है कि खून के बदले खून और ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर सीधे तौर पर सीएम योगी से गुहार लगाई जा रही है कि जिस तरह से इस मासूम को मौत के घाट उतारा गया है, उसी तरह से अपराधियों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।